तो जो सीज फायर है वो खत्म होने के लिए 12 घंटे बचे हैं अगर हम भारतीय समय के हिसाब से देखें तो। लेकिन अभी भी इस बात की पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ईरान से उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा, और अगर जाएगा तो कौन उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा। अमेरिका की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जेरार्ड कुशनर ये वहां पर जाएंगे, लेकिन ईरान का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा कि नहीं होगा उसको लेकर अभी भी सवाल या निशान है। लेकिन जिस तरीके से चीजें बदल रही है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सैयद जमीर अब्बास जाफरी, ये प्रोफेसर है अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, वो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार, पूर्व डिप्लोमैट, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एनालिस्ट और पूर्व डिफेंस अटैची एम्बेसी ऑफ काबुल, इंडिया इन काबुल, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में अमेरिका से पूर्णिमा नाथ भी, जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच कल सुलह की दिशा में बातचीत बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो सवाल यही है कि बातचीत के लिए ईरान तैयार है या नहीं है, प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरानी चीनी जहाजों की आवाजाही सुलह के संकेत है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने नाकाबंदी की थी जिसकी वजह से ईरान का जहाज रोक दिया गया था। लेकिन आज खबर यह आ रही है कि अब वो पोत जा सकता है अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद। तीसरा सवाल, क्या ईरान में राजनीतिक नेतृत्व सुलह और सैन्य नेतृत्व जंग के पक्ष में है, क्योंकि यह भी एक बदलाव देखा गया है कि अरागची कुछ और कहते हैं, आईआरजीसी की तरफ से उन्हीं के बयान पर कुछ और बयान आ जाता है। तो इसीलिए यह भी एक सवाल उठ रहा है कि सिविक जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व जो है, सिविलियन नेतृत्व जो है, वो कुछ और कह रहा है, लेकिन सैन्य का नेतृत्व जो आईआरजीसी उसको करिए, जो जिसे ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स कहा जाता है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कहा जाता है, वो कुछ और कह रहे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पशुपेश है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत इसी बात से करनी होगी सबसे पहले कि क्या सैयद जमीर अब्बास जाफरी, ईरान डिप्लोमैट्स अपना दल है वो भेजने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। 12 घंटे का समय बाकी है। अमेरिका कह चुकी है कि उनके तरफ से कौन जाएगा, ईरान के तरफ से कौन जाएगा यह अभी तक साफ नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं आपको और तमाम व्यूवर्स को, और सबके लिए दुआ करता हूं कि जहां हो खैरियत से हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि ईरान ने क्लियर किया है कि जो सीज फायर हुआ था, अमेरिका ने उस सीज फायर का वायलेशन किया है। जब ईरान ने होर्मुज खोल दिया था और पूरी दुनिया की शिप्स वहां से गुजर रही थी, तो अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी की, जिसकी वजह से वो सीज फायर का वायलेशन हुआ। दूसरा वायलेशन उन्होंने ये किया कि इरानियन शिप्स पर उन्होंने हमला किया, जबकि उसके पहले और बाद में दोबारा भी शिप्स गुजरी, लेकिन उनको नहीं रोका गया। लेकिन सिंबॉलिक तौर पर वो ये बताना चाह रहे थे कि अभी भी हमारी नेवी का कंट्रोल है। तो जो ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि बातचीत तब होती है जब ऑपोजिट पार्टी रीजनेबल हो और वो अपने कमिटमेंट्स पर बाकी रहने को तैयार हो, और वो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें ना करें और ऐसी बातें ना करें जो खुद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो और उनका लहजा तल्ख ना हो। देखिए, अमेरिका वॉर हार चुका है और अमेरिका को अभी वो सुपर पावर नहीं है जो सुपर पावर वो 27 फरवरी तक था। अभी उनके 13 मिलिट्री बेसेस तबाह हो चुके हैं, उनके 30,000 सोल्जर्स इस वक्त आउट ऑन द रन है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो अमेरिका 50 दिनों में भी अमेरिका जो है वो होर्मुज के नजदीक नहीं आ पाया। ये सब रियलिटीज ऑन द ग्राउंड है कि वॉर ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका ने अचीव नहीं किया है। तो वो जो वॉर में अचीव नहीं कर सका है, वो नेगोशिएशन में उस तरीके से अगर वो एंटर करता है हाई हैंडेडनेस से, और वो गुंडागर्दी और दादागिरी के एटीट्यूड से अगर जंग में आता है, धमकी देता है, पावर प्लांट उड़ा देंगे, फला कर देंगे, तो ये बातचीत का तरीका नहीं है। ईरान ने क्लियर कहा है कि लॉजिक दोगे लॉजिक मिलेगी, पावर दोगे तो पावर मिलेगा। ईरान के लिए क्लियर है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है तो क्लियर हो गई ना। एक मिनट आपने भूमिका रखी। आपका यह कहना है कि ईरान तभी बातचीत के लिए तैयार होगा जब सीज फायर का वायलेशन नहीं होगा।
दो सबसे बड़ी बातें उसमें थी। एक तो लेबनान को लेकर चर्चा थी, गुरुवार को एक बार फिर इजरायल और लेबनान के बीच में बातचीत होने वाली है और आगे की बातचीत भी उनकी होने वाली है। फिलहाल वहां पर शांति दिखाई दे रही है, जो होगा वो गुरुवार को पता चलेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात थी कि जो ब्लॉकेड को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, अमेरिका का दावा था कि 27 जहाज हमने वापस भेज दिए हैं और कल हमने देखा कि एक ईरानी जहाज को भी उन्होंने रोक लिया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं बातचीत के आसार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आज की स्थिति में ईरान इस स्थिति में है कि अपना दल वहां पर भेजे, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और वहां पर चर्चा शुरू कर सके, या कोई और मुद्दा है विद इन ईरान जिसका जिक्र शायद इस वक्त नहीं हो रहा होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर है कि लैंग्वेज ऑफ थ्रेट कि हम बम मार देंगे और नेवी ब्लॉकेड कर देंगे, हम तुम्हारी कंट्री को तबाह कर देंगे, ये तरीका नहीं होता है। ये गुंडों की जबान होती है, डिप्लोमेट्स की जबान नहीं होती है। अमेरिका को ईरान अमेरिका को सिखा रहा है कि जंग हारने के बाद जब टेबल पे आते हैं तो तमीज के दायरे में और इक्वालिटी और जस्टिस के दायरे में गुफ्तगू होनी चाहिए। ये तरीका नहीं होता कि मैं आ रहा हूं, नहीं आओगे, मेरी बात नहीं मानोगे, साइन नहीं करोगे तो बम से उड़ा दूंगा। ये गुंडों की जबान है। ईरान कहता है कि अगर आप लॉजिक और रैशनैलिटी से हमसे बात करोगे तो लॉजिक और रैशनैलिटी मिलेगी, गुंडागर्दी की जबान से तो बात लॉजिक करोगे और तो रैशनैलिटी आपके हिसाब से क्या होगी, और ये तय कौन करेगा कि इस बात में लॉजिक है और इस बात में रैशनैलिटी है? ये तय करने वाला अंपायर कौन है आज की स्थिति में? कौन ये तय करेगा? ये पाकिस्तान तय करेगा, वो मीडिएटर है इसके लिए, दुनिया तय करेगी, या यूके और उनके साथ में जो 60 देश एक साथ आए हुए हैं? अभी तो चाइना ने भी कहना शुरू किया है, शी जिनपिंग का बयान आ चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिएगा। सऊदी अरब से उन्होंने बात की, उसमें भी उनका यही जिक्र है कि बाकी होता रहेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी पर जो संकट छाया हुआ है वो पहले हट जाना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिएगा, जो आपने भी बंद करके रखा हुआ है। तो ये रैशनैलिटी और लॉजिक ये कौन तय करेगा? जोशी जी, अगर एक ही स्टेटमेंट में एक प्रेसिडेंट ट्वीट करता है 5 मिनट पहले और कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है, और 5 मिनट के बाद कहता है कि मैंने ब्लॉकेड कर दिया हूं, तो ये तो कोई पढ़ा लिखा इंसान होने के लिए रोबोटिक साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर लॉजिक नहीं है। नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, अपनी ठीक है, लेकिन ये भी तो डोनाल्ड ट्रंप देखना की होगा ना बातों में- जाफरी जी कि ईरान के विदेश मंत्री एक वक्त कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब से खुल चुका है, थोड़ी देर में वहां पर आईआरजीसी का बयान आता है और कहता है कि भाई वो बयान उस तरीके से मत लीजिएगा, पूरी तरीके से हम नहीं खोल रहे हैं उस बात को। और यहां तक कि कल की खबरें थी कि भारतीय पोत पर भी आपने फायरिंग कर दी, भारतीय पोत पर भी फायरिंग हो जाती है। इसीलिए सवाल है ना, बयान तो हर कोई बदल रहा है आज की स्थिति में। नहीं, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूं जोशी जी। ठीक है, देखिए, ये एक रूस्टन नैरेटिव है कि ईरान के अंदर आईआरजीसी और इसके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जो ईरान के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा इंसान हो, वो ये जानता है कि ईरान में एक चीज है जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। वो ईरान का फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो भी अनाउंसमेंट करती है वो ईरान में फाइनल होता है, जिसके अंदर मिलिट्री, जिसके अंदर डिप्लोमेट्स और जिसके अंदर यहाँ के उलमा सब शामिल होते हैं, और उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलता है। आईआरजीसी के स्टेटमेंट आने से पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्टेटमेंट आया था, जिसके अंदर 6 पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि वार्ता के लिए ईरानी दल का नाम तय नहीं हो पा रहा है। पिछली बार वार्ता के लिए अगर हमने देखा तो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर गलीबाफ और विदेश मंत्री आरागची गए थे, लेकिन इस बार अभी तक नाम तय नहीं हो पा रहे हैं कि इस प्रतिनिधिमंडल में कौन जाएगा। नेताओं के नाम तय नहीं है। क्या आईआरजीसी चीफ वाहिदी जाएंगे? क्या एसएनएससी के जो सचिव है जोलग्राद वो वहां पर जाएंगे, जो माना जाता है कि मुस्तफा खामेनी के बहुत करीबी है? कौन जाएगा वो ये अभी तक पता नहीं है। तो जरा ये बात भी साफ कर दीजिएगा जाफरी जी की ईरान की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में कौन जा सकता है? जोशी जी, ईरान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं कौन जा सकता है। ईरान ने कहा है जब तक अमेरिका अपनी टोन नहीं बदलेगा और अमेरिका जब तक रीजनेबल बात नहीं करेगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो आए ना आए वो उनका प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से कोई नहीं जा रहा है। ये ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है कि ईरान की तरफ से कोई नहीं जा रहा है। वही तो सवाल है ना जाफरी जी, आज नहीं रोका ना आपको, आज 2 जहाज लेके चले गए, आज तो जो 2 जहाज लेके चले गए,
नहीं, नेवल नेवल आज नहीं ब्लॉकेट रोका खुला है आपको? या नहीं खुला है, इस सवाल का जवाब दें। दो जहाज का बात नहीं है। बात यह है कि जब सीज फायर हुआ, जब ईरान ने होर्मुज खोल दिया तो उन्हें भी खोलना चाहिए था। तो उन्होंने नेवल ब्लॉकेट क्यों बाकी रखा है? सीज फायर वायलेशन क्यों किया है? क्यों मैक्सिमलिस्ट अप्रोच ले रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानोगे तो बम से पूरी कंट्री को उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे? ये तरीका होता है बात करने का? नहीं, किसी वो तो बात सभ्य आपकी मुल्क को ठीक इस है, तरीके से बात करना लेकिन चाहिए? अमेरिका के फॉरेन एसेट कंट्रोल के तरफ से जो प्रतिबंधित जहाज की श्रेणी में आता है, वो जहाज आज अमेरिका के तरफ से अलाउ किया गया, वो ब्लॉकेट के बावजूद वहां पर अमेरिका नहीं कौन रोका होता है गया। अलाउ करने यानी कहीं ना कहीं अमेरिका अमेरिका दो होता स्टेप पीछे आ कौन गई है है ना अलाउ इस करने पूरे वाला? मामले पर। अमेरिका होता हाँ कौन जी। है अलाउ करने वाला? वो 20,000 किलोमीटर दूर रहता है, वो हम्म। अपने घर पे रहे, वो अपने स्टेट को देखे, वो अपनी नदियों को देखे। वो कौन होता है कि ईस्ट ईस्ट में आके वो डिक्टेट करे कि मैं अलाउ करूंगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा? होता कौन है अमेरिका? पूर्णिमा नाथ, हम अमेरिका का इस एम्पायर इसी खत्म हो बात पर गया, कहीं वो ना कहीं बात अमेरिकन हेजेमनी अटकती का हुई नजर आ जमाना रही है। खत्म हो लेकिन गया। जाफरी जी, एक बात मैं आपको कहूं कि आज की स्थिति में दुनिया के सारे देश इस बात को कहने लगे हैं कि ठीक है, अमेरिका कोई नहीं होता स्टेट ऑफ होर्मुज पर दावा रखने वाला, लेकिन उसके साथ साथ ईरान भी कोई नहीं होता। इंटरनेशनल वाटर्स पे जिस तरीके से हक जमा कर आज की स्थिति में पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर काले बादल मंडरा रहे हैं, उसकी स्थिति में चीन भी वही बात कह रहा है, यूके भी वही बात कह रहा है, आपका दोस्त भारत भी वही बात कह रहा है, और पूरी दुनिया आज इस बात पर एक साथ है, कह रही है कि स्टेट ऑफ होर्मुज खोलिए। गल्फ कंट्रीज ने दूसरे रास्ते तलाशना शुरू कर दिया है। एक वक्त ऐसा आएगा कि स्टेट ऑफ होर्मुज से ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जी, मैं इसका जवाब दे दूं जोशी जी। पहली चीज तो यह है कि ईरान ने जी जल्दी से, अपने फिर पूर्णिमा नाथ बात कमिटमेंट्स पर करेंगे अमल जी। करते हुए ईरान ने अपने कमिटमेंट्स पर अमल करते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया था। जो अब्बास अराक्ची साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया, उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ क्योंकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है, फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ है। अगर अमेरिका पूरा अपना नेवल ब्लॉकेड हटा देगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो ईरान ने कहा था कि हम खोल देंगे। दूसरी चीज आपको मैं करेक्ट कर दूं कि जो ईरान का वाटरवे जी। है, जो टेरिटोरियल वाटरवे है, वो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से 12 माइल्स नॉटिकल माइल्स वो ईरान की जमीन है, 12 माइल्स नॉटिकल जो है वो ओमान की जमीन है, और 21 माइल्स का जो ओमान एरिया की है वो जमीन है, उनका ठीक। टेरिटोरियल वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा।